शंकराचार्य जी वाराणसी से आ रहे हैं लखनऊ। आदित्यनाथ योगी को दिया है चुनौती। मैं चल रहा हूं, 7 मार्च को निकलूंगा, 11 को पहुंचूंगा। सावधान, या तो गाय को राजमाता घोषित करो अथवा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। या तो कहो कि हम गायों को बचाने के लिए कृत संकल्पित हैं, गौ माता, गंगा माता, भारत माता। या तो इस नारे को बुलंद करो आदित्यनाथ योगी जी, या फिर कहो कि हम गाय कटवाने में अग्रिम भूमिका निभाने वाले लोगों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गाय कटवाने वाले लोगों में शुमार है। ऐसा प्रदेश है जहां से सबसे अधिक गाय के मांस का निर्यात होता है, ऐसा कहना है शंकराचार्य जी का। 7 मार्च को निकलेंगे, संकट मोचन में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान जी से शक्ति मांगेंगे कि हे प्रभु, अब तो पॉक्सो वगैरह लगी गया है, पता नहीं कब जेल जाना होगा हमारा। अभी तो हमें एंटीसिपेटरी बेल मिली है हाई कोर्ट से, लेकिन वह बेल समाप्त भी हो सकती है और उत्तर प्रदेश सरकार हमें जेल भी भेज सकती है। हे बजरंगबली, हमारी रक्षा करिए, और हे गौ माता, अब आप ही के भरोसे हम हैं। गाय को बचाने के लिए शंकराचार्य जी ने तमाम पूरे देश में आंदोलन किया। गौ ध्वज पताका यात्राएं निकाला, कई जगह वह पताका फहराने नहीं दिया गया। शंकराचार्य वापस जाओ, हम गाय को खाएंगे, और उड़ांचल वगैरह में कुछ ऐसा ही हुआ। गायों को खाने का प्रचलन है वहाँ। अब दोस्तों, दोनों तरफ से न शंकराचार्य जी पीछे हट रहे हैं, न हमारे आदित्यनाथ योगी जी पीछे हटने के लिए तैयार हैं। यह अहंकार की भी लड़ाई है, यह सत्ता की लड़ाई है, धर्म सत्ता और राज सत्ता की लड़ाई है। इसमें जीतेगा कौन, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब शंकराचार्य जी को जानिए, जो 18 तारीख को हुआ था, 18 जनवरी को, आप उससे भिज्ञ हैं। स्नान करने गए थे, 50 मीटर की दूरी पर थे तो सबने रोक दिया। शासन का सचिव, डीएम, डीआईजी, एसएसपी सब एकाएक निकले और फिर रोक करके क्या क्या हुआ, उनकी पालकी को कैसे ले जाया गया, और फिर वह धरने पर बैठे। बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वाले स्नान, बसंत पंचमी इत्यादि का भी स्नान नहीं कर पाए, मौनी अमावस्या से वह बाहर रहे। और फिर आए तो काशी आए, और काशी आए तो फिर उनके ऊपर जो बच्चे हैं, बटुक हैं, उनके साथ यौनाचार का आरोप लगा। जिसने लगाया उसके बारे में भी आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। कई गंभीर आरोपों से घिरा हुआ वह व्यक्ति है, और किस प्रकार श्री राम भद्राचार्य हमलावर हैं। आदित्यनाथ योगी जी ने किस प्रकार सदन में कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। एक सभा में काली ने परोक्ष रूप से यह कहा, और यह औरंगजेब और अकबर और सब कुछ बना ही रहे हैं। कोई पीछे हट नहीं रहा है। शंकराचार्य जी हमलावर हैं आदित्यनाथ योगी पर। इस समय जो हमला केंद्र पर था, वो हमला थोड़ा कम हो गया है, लेकिन निशाने पर हैं आदित्यनाथ योगी। उधर केशवानंद जी हैं। केशवानंद जी का गुटुरगु शंकराचार्य जी के साथ चल रहा है। जब माघ मेला में थे तब भी चल रहा था, और अब भी इन्होंने कहा है कि शंकराचार्य जी आएंगे तो शंकराचार्य भगवान का सभी स्वागत कर रहे हैं, तो हम भी स्वागत करेंगे। बताने वालों का, उनकी बात अगर मानी जाए तो केशवानंद जी और ब्रजेशानंद जी दो हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं। ब्रजेशानंद जी ने बटुकों को बुला करके और उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया, उनको अंग वस्त्र वगैरह दिया। बताया जाता है कि अभी बगैर केंद्र के इशारे पर यह काम नहीं हो सकता। और जो केशवानंद जी का बयान आ रहा है, वो अभी बगैर केंद्र के इशारे पर नहीं हो सकता। लोगों का यह भी कहना है कि बिहार के बाद अब अगला चास, चाणक्य का अगला चास अब उत्तर प्रदेश पर होने वाला है। यह भी कहा जा रहा है कि दुशासन और दुर्योधन की कुदृष्टि लगी हुई है उत्तर प्रदेश पर, और उत्तर प्रदेश यह कुदृष्टि के शिकार होने वाले हैं आदित्यनाथ योगी। लेकिन अहंकार में चूर मुख्यमंत्री न गाय की रक्षा कर रहा है, न गंगा की रक्षा कर रहा है, न गोमती की रक्षा कर रहा है। अहंकार, सत्ता का अहंकार। डॉक्टर विवेकी राय जी ने लिखा था, महिषासुर बताया था, सत्ता को महिषासुर बताया था, और ऐसे कहा था नागफनी के बाढ़ के समान है, जिसे कोई महिषासुर ही रौंद सकता है, ऐसे कहा था। अब आइए शंकराचार्य जी पर। शंकराचार्य जी तो घायल सांप की तरह हैं, फुफकार रहे हैं, और फिर अब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। एक ही चीज़ दिख रहा है कि
आदित्यनाथ योगी। मुख्यमंत्री के इशारे पर ही मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं और पॉक्सो एक्ट सामान्य नहीं है जो पहले 2012 था और अब 2019 में 22 में जो संशोधन हुआ है वह काफ़ी खतरनाक है। इस आधार पर शंकराचार्य जी जेल जाएंगे तो हाई कोर्ट से जमानत होगी कम से कम, और अब इस मामले में यदि गंभीर मामले हैं तो इसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है शंकराचार्य जी को। ऐसे में अब वो आर पार का युद्ध करने के लिए तैयार है। तमाम साधु महात्मा सन्यासियों के जेल जाने का सिलसिला पहले से ही रहा है, वर्तमान में भी, और यह तो लड़ाकू व्यक्ति हैं, शुरू से ही लड़े हैं। अखिलेश यादव के समय में भी लड़े थे, लाठी खाए। अखिलेश यादव ने माफ़ी भी मांगा। इसे लेकर के भी ट्रोल किया जाता है कि उस समय तो आप नहीं बोले। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी और लतियाया जाएगा। यह कहने वालों में कई लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं महाराज। अब कैसी क्या कहा जाए किसी के बारे में। बहरहाल हमें टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन विधि सम्मत और कानून की मर्यादा में रह करके। 7 तारीख को वहाँ से निकलेंगे और फिर आ जाएंगे रायबरेली, कई जगह होते हुए। रायबरेली के बाद निकलेंगे और कई जगह कई स्थानों पर होते हुए फिर पहुँचेंगे 10 तारीख को लखनऊ। 10 तारीख को लखनऊ विश्राम करेंगे और 11 को सभा करेंगे। अब एक चीज़ है, या तो पुलिस उन्हें वहीं रोक दे, वाराणसी से आगे न बढ़ने दे कि बवाल मचेगा। वाराणसी में यदि पुलिस रोकती है तो हो सकता है कि शंकराचार्य जी फिर अनशन शुरू कर दें, कुछ ऐसा करें, क्योंकि चुप तो रहेंगे नहीं। यदि आगे रोकती है तो आगे रायबरेली आएगा, उसके बाद कई स्थानों पर उन्नाव वगैरह होते हुए आएंगे, या फिर लखनऊ में रोका जाए। हो सकता है कि उनकी जनसभा करने न दिया जाए, या फिर फ्री छोड़ दिया जाए कि जो भी कुछ करें। लेकिन शंकराचार्य जी का देखा जाए तो इस मामले में उनके लिए सारा कुछ बिगड़ेगा अगर, तो आदित्यनाथ योगी का, उत्तर प्रदेश सरकार का बिगड़ेगा। इसलिए कि मुख्यमंत्री गाय कटवाता है, गाय पर ही है, और यह बात सच है, हमने भी दिखाया है बहुत स्थानों पर गायों का। अब इसी पर आएगा मक्खनचुआ और कहेगा कि आदित्यनाथ योगी क्या करेंगे, जो गो आश्रय केंद्र है वहाँ डंडा लेकर के बजाएंगे। अरे एक बार मुख्यमंत्री तय कर ले, जिले का डीएम कह दे खबरदार यदि एक जगह भी गाय मृत पाई गई तो खैर नहीं है। हिम्मत क्या है, 10 दिन में सेहत बदल जाएगी हीरो। लेकिन अब होगा क्या, अरे चारा वाला जो पैसा है ना वो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। चोकर ओकर का पैसा रिलीज नहीं होगा जब तक कि खेल नहीं होगा। हमारे एक बाबा हैं गाजीपुर में ही, लौजारी बाबा, आदित्यनाथ योगी जी के बहुत करीबी हैं, और लौजारी उन्होंने ही नाम रखा है लौजारी बाबा का। लौजारी ऐसे लौजारी बाबा का ही पैसा नहीं है, और सब सीडीओ के यहाँ से, डीडीओ के यहाँ से पैसा चाहिए। जब तक कमीशन नहीं मिलेगा तब तक उनके गौशाला का पैसा नहीं मिलेगा। सारे प्रूफ हैं हमारे पास, पेपर हैं, चिल्लाते हैं, हमने किया भी है। और लौजारी बाबा के गौशाला पर आदित्यनाथ योगी गाजीपुर में गए भी हैं महाराज, उसके बाद भी। तो यह चरम पर है, कहीं कोई असर नहीं है बाबा के डंडा उंडा का, कहीं कोई असर नहीं है। या तो नीचे से पैसा ऊपर जा रहा हो, या फिर लगाम में दम न हो। अब शंकराचार्य जी आएंगे लखनऊ, क्या होगा आप बताइएगा। क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या उनके ऊपर और भी धाराएं लग जाएंगी, क्या मारपीट का आरोप लगेगा, या फिर वह सीधे चरणबद्ध ढंग से अपने कार्यक्रम करते हुए आएंगे। यदि ऐसा करते हैं तो इसका असर क्या होगा, और यह यदि सफल हुआ 11 तक तो आगे पूरे प्रदेश में वह यात्राएं निकालेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें, और आपके कमेंट हम आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।